हाय फ्रेंड्स। आप में से कई सारे लोग कई जगह मेरे से हमारे से ये सवाल आपने पूछा कि 2023 में क्या एप्लीकेशंस थे, क्या कितने लोगों ने अप्लाई किया, एवरीथिंग। तो उसका हमने एक आरटीआई फाइल किया था। मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस आरटीआई, राइट? तो इस आरटीआई का जवाब आ गया है एंड एक इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दिस इज गोना हेल्प यू ए लॉट, राइट? तो शुरू करते हैं हमारा छोटा सा वीडियो। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू IXMB। सबसे पहले मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट डेट, क्योंकि इस डेट में भी कुछ बदलाव किया गया है। सो ये बदलाव क्या है? ये जो बदलाव है आप देख सकते हो, नोटिफिकेशन अगर आप आज डाउनलोड करते हो तो भी आपको यही डेट दिखेगा। 28/3 से 21/4 तक फॉर्म आप भर सकते हो। लेकिन अगर आप फॉर्म भरने जाओगे तो वहां पे आप देखोगे कि ये डेट जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, राइट? सो ये जो डेट है, देखो ये है रियल स्क्रीनशॉट। मैंने कहां से लिया? IBPS के साइट से, जहां पे आप इसे अप्लाई कर रहे हो, राइट? तो अप्लाई देखो, 28/3 से शुरू हुआ, मई महीने के 8 तारीख तक ये चलेगा। मई महीने के 8 तारीख तक। तो अगर आप ये अपॉर्चुनिटी लूज कर गए हो, 21 तारीख का लास्ट डेट खत्म हो गया है, तो डू नॉट वरी, आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो 8/5 तक। तो जाहिर सी बात है एग्जाम थोड़ा सा डिले तो होगा ही। अगर नोटिफिकेशन एक्सटेंड हुआ है तो एग्जाम डिले तो होगा। एंड एक फैक्ट ये भी है, आपको जैसे सुशील सर के वीडियोस के थ्रू पता भी चला है कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को एक इलेक्शन कमीशन का चिट्ठी रिसीव हुआ, जिसमें स्ट्रेट अवे रिक्रूटमेंट को लेके कुछ बातें कही गई हैं, जिसके तहत हमें यह समझ में आता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शायद कोई नोटिफिकेशन रिलीज ना करें नए, और ना ही कोई एग्जाम होगा, राइट? तो जो होगा उसके बाद होगा। सो यू गॉट ए टाइम एंड यूज दिस टाइम जुडिशियसली। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू हैव नॉट अप्लाइड, आप अप्लाई करो और ये टाइम को यूटिलाइज करो आगे की तैयारी करने में, राइट? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ बिफोर आई शो यू दैट RTI रिप्लाई डेटा, लेट मी टॉक अबाउट 2023 का रिजल्ट। 2023 में एग्जाम फर्स्ट टाइम हुआ। फर्स्ट टाइम आप देख सकते हो कितना बढ़िया रिजल्ट IXMB से रहा, जहाँ पे AIR 1 हमारे इंस्टीट्यूट से ही है, राइट? वैसे ही टुडे वी आर रनिंग हनुमान जयंती स्पेशल फ्लैश सेल। दिस इज फ्रॉम 5 PM to 7 PM। तो अगर आप अभी भी कोर्स नहीं खरीदे हो, देन दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय एट ह्यूज डिस्काउंट। सो डू चेक आउट द कोर्स पेज विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, राइट? अब मैं बताता हूं RTI रिप्लाई में क्या लिखा है। जो RTI रिप्लाई है, देखो मैंने खुद नहीं फाइल किया था, राइट? मैंने खुद नहीं फाइल किया था, आप मेरा नाम भी देख सकते हो। अच्छा, इस पे मैंने क्या सवाल पूछा था? हाउ मेनी एस्पिरेंट्स अप्लाइड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर 2023 फॉर फेज 1? फेज 1 में कितने लोगों ने अप्लाई किया था? देखो आपका स्पेसिफिकली फेज 1 को लेके कंसर्न है, राइट? तो फेज 1 में टोटल अप्लाइड था 17,535 पीपल। लेट मी रिपीट, 17,535 लोगों ने अप्लाई किया था। लेकिन एग्जाम कितने लोगों ने दिया? तो एग्जाम दिया था 9,419। तो देखो यही ट्रेंड रहता है, मतलब ऑलमोस्ट 30 to 40% लोग एग्जाम देने नहीं जाते हैं, राइट? तो यहां पे भी वही ट्रेंड देखने को मिला, जहां पे सिर्फ एग्जाम दिया है लोगों ने 9,419। ठीक है, 9,400 लोगों ने एग्जाम दिया है। अब एक तीसरा सवाल मैंने पूछा, हाउ मेनी वैकेंट पोजीशन ऑफ ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर एज ऑफ टुडे? वैकेंट पोजीशन कितना है? 10। यही नंबर है जो वो रिक्रूट कर रहे हैं। अब आगे और भी कुछ कुछ सवाल है जिसका रिप्लाई दूसरे RTI में आना है, वो जब आएगा तब मैं आपको जवाब दूंगा, करेक्ट? अभी क्योंकि RTI मैंने फाइल कर दिया है ऑलरेडी, तो ये सवालों को डिस्क्लोज करना वुड नॉट बी द राइट थिंग टू डू इट एट दिस स्टेज, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। बट येस, वेरी सुन आई विल मेक दोज वीडियोज एज वेल। सो आई थिंक दिस इज गोना हेल्प यू। अब इस साल भी देखो वैकेंसी 10 है, तो कहीं ना कहीं अप्लाई कुछ 15 से 17 हज़ार लोग करेंगे। वैकेंसी कम है तो लोग थोड़ा सा कम हो जाएंगे, देर इज नो डाउट इन इट। सो 15 से 17 हज़ार लोग करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है, देखो आई लीव यू अनदर लॉजिक ऑल्सो, क्योंकि IFSC पिछले बार फर्स्ट टाइम रिक्रूट किया तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। इस साल लोगों को पता चल गया, एग्जामिनेशन ईजी है, रिक्रूटमेंट साइकिल बहुत ही छोटा है, राइट? तो हो सकता है ज्यादा लोग अप्लाई करें, दैट कैन ऑल्सो बी ए फैक्ट। तो आप ये मान के चलो ±20%, 17 हज़ार का लोग अप्लाई, मतलब 20 हज़ार से ज्यादा लोग अप्लाई नहीं करेंगे, और 15 हज़ार से नीचे भी लोग अप्लाई नहीं करेंगे। एटलीस्ट 15,000 अप्लाई तो करेंगे, मैक्स इट कैन गो टू 20,000। सेम एग्जाम देने के लिए भी लोग 10 हज़ार के आसपास लोग एग्जाम देने के लिए जाएंगे।
करेक्ट। अगर 15,000 लोग अप्लाई करते हैं तो कुछ 8,000 लोग एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, और अगर 20,000 करते हैं तो कुछ 11 साढ़े 11 हज़ार लोग एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे। करेक्ट। तो आपका कंपटीशन कहाँ पे कैसे है ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब पिछले बार फेस 1 से कितने लोगों को बुलाया? फेस 1 से फेस 2 में ऑलमोस्ट 3,300 लोगों को बुलाया गया। 3,300 लोगों को फेस 1 से लेके फेस 2 में बुलाया गया, राइट। और फेस 2 के बाद इंटरव्यू में कुछ बहुत ही कम नंबर, आई थिंक 60-65 वॉज द नंबर जहां पे लोगों को बुलाया गया, नॉट मोर देन इट, राइट। आई होप नाउ यू गॉट द एंटायर क्लैरिटी। आप इस एग्जाम में अप्लाई करो एंड साथ ही साथ अपने स्ट्रेटजी को बिल्ड करो बाय listening to what AIR 1 has to say and what AIR 17 has to say in their own success stories. तो इन सक्सेस स्टोरीज से आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको एक गाइडेंस मिलेगा, लेकिन आपको स्ट्रेटजी अपना खुद ही बनाना है। सो फ्रेंड्स, डाउनलोड द फेस 2 पेपर विच इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन। आप इस तरीके के पेपर को डाउनलोड करके चेक कर सकते हो क्या था लेवल, किस तरीके का एग्जाम होता है, सो दैट इट हेल्प्स यू इन योर प्रिपरेशन जर्नी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे स्टूडेंट क्या बोलते हैं, आप पॉज करके देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, प्रिपेयर 50% फास्टर विद IXMB, एंड टू डू दैट यू हैव टू डाउनलोड द ऐप। सो ऑल द बेस्ट।